नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी सुना है कि मासिक धर्म के बाद बाल धोकर पूजा में बैठना जरूरी होता है? लेकिन क्या यह सच में होता है या सिर्फ एक पुरानी मान्यता है? हम सभी ने कभी न कभी सुना होगा कि मासिक धर्म के बाद महिलाएं पूजा में बैठने से पहले स्नान और बाल धोने की सलाह दी जाती है। लेकिन इस मान्यता की शुरुआत कैसे हुई? हिंदू धर्म में शुद्धता और स्वच्छता को पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन इसे एक शुद्धिकरण का समय भी माना जाता है। इसलिए पूजा से पहले स्नान और बाल धोने की परंपरा बनाई गई। पुराने समय में जब नहाने की सुविधाएं सीमित थीं, तब महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्नान करने से बचने की सलाह दी जाती थी। इसके बाद जब उनका मासिक धर्म समाप्त होता था, तो संपूर्ण शरीर की सफाई को आवश्यक माना जाता था। अब आइए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। क्या वाकई मासिक धर्म के बाद बाल धोने से कोई वैज्ञानिक लाभ होता है? मासिक धर्म के दौरान शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और रक्त प्रवाह अधिक सक्रिय होता है। अचानक ठंडे पानी से सिर धोने से रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है। मासिक धर्म के दौरान शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है। साफ सफाई बनाए रखना जरूरी होता है, लेकिन अत्यधिक ठंडे पानी से स्नान करने से सर्दी, जुकाम या अन्य संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। बाल धोने से न केवल शरीर साफ होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी ताजगी महसूस होती है। पूजा में बैठने से पहले स्वच्छता का ध्यान रखना एक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देता है। हालांकि मासिक धर्म के बाद बाल धोना पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात, गुनगुने पानी से स्नान करें और बहुत ठंडे पानी से सिर धोने से बचें। दूसरी बात, हल्के शैम्पू का इस्तेमाल करें और केमिकल युक्त उत्पादों से बचें। तीसरी बात, जब शरीर थका हुआ न हो तो आरामदायक समय पर स्नान करें। और हाँ, पूजा से पहले स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि यह मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या मासिक धर्म के बाद बाल धोना जरूरी है? जवाब है हाँ, यह धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन आखिरकार ये पूरी तरह आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपको भी पहले ऐसा लगता था कि मासिक धर्म के बाद बाल धोना जरूरी होता है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।